सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो कोई हमारा नया दर्शक हो तो उसको एक बार अपना परिचय बताइए प्लीज़। मेरा नाम जवाहरलाल जहांगीर है हाँ जी सर। और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। जोधपुर में मेरे पास गायों की और भैंसों की दोनों ही डेयरियाँ हैं। हाँ, उसमें करीब 200-250 गाय भैंसें हैं और ये एक बुल है। हाँ सर, इसके बारे में पूछेंगे। ये आपका जो पीछे बैनर पर भी देख रहा हूँ, इस बुल का नाम भीम बुल है। हाँ, तो सर इसकी एक बार आप डिटेल बताओ, माँ का दूध का रिकॉर्ड और इसका पिता कौन है उसके बारे में बताओ प्लीज़। इसका माँ का जो दूध है पीक यील्डिंग है वो 27.2 लीटर की है। अच्छा अच्छा। और इसका फादर इंटरनेशनल फेम खली बुल इसका फादर है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर अब वैसे वीडियो में हमने दिखा दिया है और क्लिप भी मैं लगाऊंगा। तो इसकी हाइट के बारे में बात करें तो लगभग कितनी हाइट होगी? इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 फुट है अभी। अच्छा अच्छा। लंबाई नोज टू टेल 14 फुट है। नाक से पूंछ तक? पूंछ तक की होती है, ठीक है। इनकी हाँ। लंबाई नापी जाती है। और इसका वेट करीब 1500 किलो है। 1500 किलो इसका वेट है। तो सर किसी भी बुल के बारे में जो देखा जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि यदि बुल उग्र होगा तो उसके बच्चे भी फिर उसी तरह के आएंगे। तो ये नाम से भीम बुल है और देखने में भी छोटे हाथी जैसा दिखता है। तो इसका स्वभाव कैसा है वो बताइए प्लीज़ एक बार। ऐसा है जी, जो भैंसा या पाडा वो एक खतरनाक, उसके अंदर एक कैरेक्टर छिपा रहता है। गांव के अंदर भी भैंस पाडा मिल जाते हैं तो गांव वाले थोड़े दूर हट के चलते हैं, उसमें होता है। परंतु इसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। अच्छा अच्छा। इसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। उसका कारण है कि ये जब से हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, जब से हमारे बीच रह रहा है, तो ये होमली फ्रेंडशिप हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गुल मिल गया हमारे साथ। तो ये बकरी के बच्चे से भी ज़्यादा सीधा है। मतलब स्वभाव में इसको हैंडल करना या चारा पानी देना बकरी के बच्चे जैसा सरल है। बकरी का बच्चा ज़्यादा उछल कूद करता है बजाय इसके। और ये इतना सीधा है। ये मेले में, जैसे ये तीसरा मेला है इसका पुष्कर का, तो ये मेले में चाहे हजारों आदमी आओ, चाहे इसके साथ सेल्फी खींचो, फोटो खींचो, हाथ लगाओ, कुछ भी करो, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो सर ये मैं पीछे लिखा हुआ देख रहा हूँ, ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। 21 करोड़ का मुर्रा भैंसा भीम जोधपुर, कोई छोटी रकम नहीं होती 21 करोड़। तो ये 21 करोड़ की इसकी वैल्यू आपने कहाँ से आकी है, कब इसकी ये वैल्यू लगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आकर्षण का केंद्र यही है सबसे ज़्यादा। ऐसा है, इसके पुष्कर में ही जब हमने इसका पहला मेला जो 18 में किया था, उसमें इसकी 14 करोड़ लगी थी। अच्छा अच्छा। 19 में दूसरे मेले में आए, जब वही खरीदार उन्होंने इसका 21 करोड़ ऑफर किया था। अच्छा अच्छा। पर ये हमारे मेले में आने का मकसद इसको पैसे में बेचना नहीं है। ये सिर्फ किसानों के लिए एक संदेश है कि आप भी अपने घर के अंदर ऐसी भैंस या ऐसा भैंसा पाल सकते हो ब्रीडिंग के द्वारा, और उसकी वैल्यू करोड़ों में होती है। तो पैसे, तो हम पैसे के पीछे भगते भी नहीं हैं, ये खाली दिखाने, एग्जीबिशन के पर्पज़ से आते हैं। तो मेले में तो कई दफ़े क्या होता है कि किसी को मन पसंद आ जाए, किसी को कोई रिसर्च में काम में लेना है तो मुँह मांगी रकम दे भी देते हैं। तो आज भी इसकी मुँह मांगी रकम देने के लिए लोग तैयार हैं, पर अभी इसको हमें बेचना नहीं है। इसके जूनियर 3 बुल मेरे घर पे तैयार हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। उन तीनों में से कोई इक्विवेलेंट इसके स्टेटस में आ गया तो उस दौरान हम देने की फिर सोच सकते हैं। अभी कोई देने का मकसद नहीं है। तो सर इसकी उम्र कितनी हो गई अभी? ये 7 साल क्रॉस कर गया। 7 साल क्रॉस कर गया। तो अभी जो आम पशुपालक है, जिसकी नज़र में ये होता है कि मैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया से या और अन्य स्रोत से किसान भी जागरूक हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसके नतीजे भी आने लगे होंगे, इसके बच्चे भी आने लगे होंगे। तो उसमें 1 मिनट आपको रोककर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। आजकल जो ये सेक्सेस्ट सीमन जिसको हम बोलते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे यहाँ कटड़ी पैदा हो। तो इसके जो बच्चे आ रहे हैं, हम यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो देखते हैं, मैं खुद भी वीडियो बनाता हूँ, तो
मान लीजिए मैं 10 के आंकड़ों में बात करूंगा कि 10 भैंसों के ऊपर इसका सीमन हमने लगाया, तो उसमें कटड़े कटड़ी का जो रेशो उसके बारे में और आप बताइए कि कितने कटड़े पैदा होते हैं, कितने कटड़ियाँ। वैसे ये प्रकृति की देन है, लेकिन यदि हम आंकड़े रिकॉर्ड करें तो उसमें भी कोई न कोई चीज़ निकल कर सामने आती है, तो वो बताइए प्लीज़ एक बार। ऐसा है, वैसे तो ये जो बुल है वो अनमोल है, ये कुदरत की या गॉड गिफ्ट है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यदि चाहूँ कि ऐसा बुल दूसरा तैयार कर सकता हूँ तो मेरे हाथ में नहीं है, तो ईश्वर के हाथ में। ईश्वर के हाथ में, ठीक है। अब जो इसकी बच्चे बच्चियाँ आने का है, हजारों बच्चे बच्चियाँ इसके आ गए हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, जिसमें फर्स्ट लैक्टेशन की बच्ची भी आ गई है। बहुत सी बच्चियाँ जो पहला बच्चा दे चुकी है। तो जो आपने रेशियो वाला सवाल पूछा, कुदरत का ये सेकंड करिश्मा है कि इसका नेचुरली सेक्स सीमन है। अच्छा। नेचुरली सेक्स सीमन लोग तो लैब में बनाते हैं, कुदरत ने इसको ऐसी दी है कि नेचुरली सेक्स सीमन है। इसमें 10 सीमन में 8 या 9 कटड़ियाँ आती है। बहुत बढ़िया, कम नहीं है सर। हाँ, बहुत 8-9 कटड़ियाँ, और सेक्स सीमन में यही होता है। ये तो कुदरती से, तो कुदरत तो इतनी मेहरबान है। तो ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। जिसके यहाँ पे भी सीमन लगता है और उसका बच्चा या बच्ची आता है, तो मेरे उस सीमन के ऊपर मेरे मोबाइल नंबर है, तो सीधा उसका बच्चे का फोटो भेज के कहता है साहब देखो मेरे कितना शानदार बच्चा हुआ। तो उसकी जो खुशी और प्रसन्नता किसान की होती है वो मतलब शब्दों में वर्णन नहीं किया, इतना वो खुश होता है कि मेरे यहाँ लॉटरी लग गई है। तो सर अब उसके बाद पूछना चाहूँगा कि इसका सीमन देश के किसी भी कोने में या विदेश में कोई व्यक्ति लेना चाहे या मंगवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे उसको मिलेगा? हाँ जी, मेरे मोबाइल नंबर है 9829165995। ठीक है सर। इस नंबर पे संपर्क करके आप कहीं पे भी इसका सीमन मंगवा सकते हैं, या वहाँ ऑलरेडी उस कस्बे में शहर में सीमन अवेलेबल है किसी के पास में, तो हम आपको बता देंगे कि उनसे संपर्क करके आप सीमन ले लें। सीमन के बारे में एक समस्या सबसे ज़्यादा है, ये सबके साथ है कि सीमन के अंदर डुप्लीकेसी बहुत निकल रही है। बहुत भयंकर खेल किसानों के साथ हो रहा है। हाँ सर, इसके बारे में बोलिए थोड़ा सा। हाँ, तो क्या है कि जब तक इसका रियल सीमन आपके हाथ नहीं लगेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता, और उसके जो नुकसान होते हैं सारे एक किसान को भोगने पड़ते हैं। तो उसके लिए सीधी बात है, आप फ़ोन पे संपर्क करिए, कहाँ से आपको जेन्युइन सीमन मिलेगा, आप कैसे सही सीमन काम में ले सकते हो, वो सारी गाइडेंस हम देते हैं। और भैंस में भी यदि कोई डिजीज़ है जो कंसीव नहीं हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसकी मेडिसिन भी हम साथ साथ बता देंगे कि करैक्टर ऐसे हैं तो आप ये दवाई दीजिए और इसका जो है सीमन फिर लगाइए, ताकि आपको एक सीमन में भी आपकी भैंस कंसीव हो जाए और उसका रिजल्ट मिल जाए। तो सर सबसे लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक सीमन की क्या कॉस्ट आप किसानों को देते हो, उसका रेट का भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि सारी बातें स्पष्ट रूप से हो जाए खरीदने वाले का या इंटरेस्ट रखने वाले के सामने। ऐसा है, सीमन की जो है, जो इसकी लागत है, लागत के ऊपर करीब जो है इसकी लागत 500 रुपये के आसपास आती है मोटे रूप से, और 500 रुपये ही हम किसान से ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा किसान है कि भाई मैं तो 500 रुपये भी नहीं दे सकता, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम दे देंगे। अच्छा। ऐसे बहुत से किसान होते हैं जिसके पास 500 रुपये नहीं हो, तो वो ये कहे कि मेरे पास 500 रुपये नहीं है, दे नहीं सकता। तो दोस्तों सर को मैं एक बार बीच में रोकना चाहूँगा, ये यूट्यूब पर जो हम वीडियो डालते हैं ये वीडियो सालों साल चलती हैं, और कोई भाई इस वीडियो को आज से हो सकता है 5 साल बाद देखे, और हम सबको पता है कि मार्केट में किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो नीचे ऊपर होती रहती है। तो 5 साल के बाद ऐसा हुआ कि मैंने किसी वीडियो में किसी से कोई रेट पूछ लिया, अब वो बंदा उसको 4 साल के बाद देखता, और तब तक हो सकता है कि 500 की बजाय इसके रेट नए रेट क्या हों। तो ये बहस का विषय नहीं है, ये वीडियो अभी हम 2021 में बना रहे हैं पुष्कर मेले में, तो सर ने अभी के बारे में ये रेट बताए हैं, क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सी बहुत पैदा होती है। तो आप 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 5 साल के बाद वीडियो देखते हो तो हो सकता है ये रेट इससे कम भी हो जाए और ज़्यादा भी हो जाए। तो रेट के बारे में जो मैंने पूछा था उसका मतलब बिल्कुल ये न समझे कि आप 10 साल बाद भी ये बोलें कि मुझे तो 500 का ही चाहिए, आपने एक वीडियो में बोला था। तो ये
क्लैरिफिकेशन मुझे आपको देना था। तो सर आपने आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। तो दोस्तों ये भीम बुल की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ बेल का बटन दबा लें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और सर का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।